तो पिछली वीडियो में अपना पर्वत पठार एवं दर्रा तक हो चुका है। इस वीडियो में आज अपन करेंगे जलवायु। ठीक है, ये सारे अपन मतलब आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। जलवायु आज अपन करेंगे। जलवायु कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो समुद्र से दूरी नहीं है, समुद्र तल से ऊंचाई नहीं है, वनस्पति नहीं है, तापमान है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का 99% भाग शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध तथा 1% भाग उष्ण कटिबंध कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तो तापमान है, आधारभूत तत्व। तापमान में अतिशीयता 49 डिग्री सेल्सियस व विविधता पाई जाती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है। महासागरीय भागों से दूरी, राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः समुद्री तट से अधिक दूरी होने के कारण यह प्रदेश सागरीय समप्रभाव से वंचित रह जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान में तापमान की एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्व में अधिक आर्द्रता रहती है व उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान है। ठीक है। मरुस्थल, राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो रेतीला धरातल है। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक तो अक्षांशीय अवस्थिति करता है, एक अरब सागर से दूरी करता है, एक उच्चावच विशेषताएं करती हैं। ठीक है। तो राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है? तो 250 से 300 मीटर। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? तो देशांतरीय स्थिति नहीं करता है, पवन की दिशा करता है, समुद्र से दूरी करता है, अक्षांशीय स्थिति करता है। ठीक है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावता नहीं है, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता नहीं है, वायु तापमान में अतिशयता नहीं है। वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता, यह राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो जैसलमेर जिले में 5 सेमी से भी कम वर्षा होती है। ठीक है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। ठीक है। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वर्षा का समान वितरण। ठीक है। प्रचलित पवनें हैं, समुद्र से दूरी है, तापमान है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ। सर्दियों दिसंबर जनवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विभोक्षों के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे महावट या मावठ कहा जाता है। यह वर्षा गंगानगर में गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम रबी फसल हेतु गोल्डन ड्रॉप रहती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने एवं ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला, फ्रॉस्ट पड़ पानी जम जाता है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अपन मावठ। मावठ क्या है? तो मावठ है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर चक्रवातों से।
राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो वो नहीं होती है कपास। गेहूं, चना और सरसों और जौ वगैरह ये होते हैं। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो मूंगफली और मक्का नहीं है, चना, गेहूं, सरसों है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः कब होती है? उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, ठीक है, जब ये हवा चलती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो वो होती है अपने दिसंबर और जनवरी में। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं। एक तो हो गई अपनी अरब सागरीय शाखा, एक हो गई अपनी बंगाल की खाड़ी शाखा। इन दोनों शाखाओं में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, सिरोही में वर्षा करता है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को पूर्वैया या परवाही, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती हैं, इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, अतः उनको दक्षिण पश्चिमी मानसून नाम से पुकारते हैं। इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश झालावाड़ या हाड़ौती पठार से होता है, ठीक है। पूर्वाई से तात्पर्य है हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, वो होती है अपने जून से सितंबर तक। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो वो आती है अपने हिंद महासागर से, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? वो करता है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान में अधिकतम वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो करता है झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, ठीक है, ये ऑप्शंस के हिसाब से है। अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा तथा बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है, ठीक है। अरब सागर से तो होती है अपने बांसवाड़ा में और बंगाल की खाड़ी वाले से होती है अपने झालावाड़ में। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो वो होती है अपने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम हो जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो वो है अपना झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा औसत 150 सेंटीमीटर होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला एवं राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है, ठीक है। किस स्थान पूछेगा तो माउंट आबू आएगा, और आर्द्र जिला पूछेगा तो झालावाड़ आएगा, ठीक है। न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउंट आबू 48 दिन में है, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? सिरोही में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही की। इनमें ऑप्शन के हिसाब से है।
राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो वो है इसका मानसून के समानांतर होना। ठीक है। व्याख्या, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल व जलवायु विभाजक है। अरावली की कम ऊंची व वायु की दिशा के समानांतर स्थिति होने से मानसूनी वर्षा का राजस्थान को आंशिक लाभ ही मिल पाता है। ठीक है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। कहाँ कहाँ से? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है। राजस्थान के जुलाई महीने में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से तथा 999 मिलीबार रेखा जालोर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, पाली, अजमेर व टोंक जिलों में से गुजरती है। ठीक है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो वो गुजरती है अपने जालोर, पाली और अजमेर से। ये इंपॉर्टेंट है तो इनको मार्क कर लो, इनको पढ़ना है दोबारा से। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? तो वो किया गया है अपना 4 से। ठीक है। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को। तो पढ़ते हैं अपन इसकी व्याख्या। मानचित्र में प्रदर्शित अंक 4 न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला जैसलमेर को दर्शा रहा है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जैसलमेर में। व्याख्या, जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर, कम वर्षा है। ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है? तो जैसलमेर। व्याख्या, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर में रहता है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निम्नतर है। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो जुलाई एवं अगस्त में। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक एवं वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो है अपने जैसलमेर में। व्याख्या, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में तथा सबसे कम बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? तो वो किया जाता है अपने गंगानगर में। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में अंकित किया गया? तो वो किया गया अलवर में। 20वीं सदी में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किए गए स्थान क्रमशः गंगानगर 50.6 डिग्री सेल्सियस 14 जून 1934 को, अलवर 50.6 डिग्री सेल्सियस 10 मई 1956 को, एवं धौलपुर 50 डिग्री सेल्सियस 3 जून 1995 को। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो वो होती है अपने जून में। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च के आरंभ से जून तक रहती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि की वृद्धि और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप राज्य में मार्च से जून तक तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जून के महीने में जो उच्चतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में वायुदाब के परिमाण स्वरूप तेज हवाएं या आंधियां चलती हैं। राजस्थान में जून महीने में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, तो वो है अपना जैसलमेर। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है। इसी दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शैडो जोन कहते हैं। अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो वो है अपना जैसलमेर। व्याख्या, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है तथा सबसे शुष्क स्थान फलोदी जिला है।
राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो वो है 57 से 58 सेंटीमीटर। व्याख्या, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर, डबल एओ में आया है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यह थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है तथा भारत पाक सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा है। राजस्थान में केवल जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। ठीक है, इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है तथा पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अब आती है अपनी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये राजस्थान को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का 50 सेंटीमीटर से कम तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य का निर्धारण करती है। ठीक है पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? वो करती है 25 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो 10 सेंटीमीटर, अच्छा ये तो आंसर नहीं दे रखा इसका, चलो छोड़ो। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों में गुजरती है? तो जोधपुर तथा हनुमानगढ़। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जोधपुर तथा हनुमानगढ़। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? तो वो है अपने चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है, चूरू और हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। व्याख्या, जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा एक दृष्टि में। ठीक है, जिला ये अपनी औसत वर्षा हो गई, ये अपना जिला ये तो लिस्ट है। ठीक है, पहला है अपना बांसवाड़ा जिसमें होती है 95.03 mm, बारा में 87, सवाई माधोपुर में 87.34, प्रतापगढ़ में 84.49, झालावाड़ में 84.43, चित्तौड़गढ़ में 84.15, बूंदी में 77.34, धौलपुर में 74.45, कोटा में 73.24, डूंगरपुर में 72.89, भीलवाड़ा में 68.32, करौली में 67.07, टोंक में 66.83, भरतपुर में 66.39, अलवर 65.73, उदयपुर में 64.5, अजमेर में 60.18, सिरोही में 59.12, राजसमंद में 56.78, जयपुर में 56.38, दौसा 56.10, सीकर 44.03, पाली 42.44, झुंझुनू 40.51, जालोर 37, चूरू 35.47, जोधपुर 31.37, नागौर 31.17, हनुमानगढ़ 27.35, बाड़मेर 26.57, बीकानेर 24.3, गंगानगर 22.64, जैसलमेर 18.55। ठीक है, सोर्स एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2021-22 से लिया गया डेटा। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? तो अपना है उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर अवरोही घटता हुआ। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से सुव्यवस्थित है? तो वो है धौलपुर, राजसमंद एवं जालोर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है?
तो जोधपुर और राजसमंद और उदयपुर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो करता है राजसमंद निम्न में से। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा। व्याख्या, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिमाणतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें भभूड़ा कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं? लू। राजस्थान में मई से जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो क्या क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ओनली यही है, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं तो ये गलत याद होगा फिर। ठीक है। राजस्थान में धूल भरी आंधियां, डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? वो है संवहनीय क्रियाएं। राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो वो पाई जाती है झालावाड़, कोटा एवं बारा में। जिला स्तर पर वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में 40 दिन, बांसवाड़ा में 38 दिन तथा सबसे कम जैसलमेर में 5 दिन। वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं समुद्र से स्थल तक, तभी तो वर्षा होगी। व्याख्या, मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार चलती हैं। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। यहाँ महाद्वीपों और महासागरों की विशेष स्थिति में वायु दाब की ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यापारिक पवनों का रूप भंग हो जाता है और उनका स्थान मानसूनी पवनें ले लेती हैं। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिन्हें शीतकालीन मानसून कहते हैं। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। व्याख्या, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान उत्तरी भाग की अपेक्षा नीचे रहता है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है, तो वो है अपनी अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर पर तक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, ये नहीं है। कौन कौन से हैं? अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता। ठीक है। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी वर्षा कम होने के कारण वनस्पति रहित आवरण, नग्न चट्टाने एवं अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हवाओं के कारण संघनन की बजाय वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर 50% ही रह जाती है। सुदूर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सुदूर पश्चिमी भाग। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन से सही है? हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। ये गलत है। ठीक है। तो स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है, जिससे वर्षा प्रभावित होती है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन है अपना एक सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो एक कौन सा है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। तो इसको अपन पढ़ेंगे नहीं सेकंड वाले को। राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है भाई साहब? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी।
वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति की कमी के कारण मरुस्थलीय भागों में रात्रि में तापमान अचानक गिर जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का कौन सा क्षेत्र होता है? उत्तर पश्चिम। ठीक है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 2019 में। व्याख्या: राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को की गई। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? तो कौन से सही है वही पढ़ेंगे अपन। पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, जिसका वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है। शीत ऋतु में मावठ से थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। व्याख्या: अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के समानांतर है। ग्रीष्म ऋतु जून से जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? तो वो चलती है अपने गंगानगर में। बिल्कुल करेक्ट। राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्याओं का औसत श्रीगंगानगर 27 दिन में सर्वाधिक है। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो वो पाली में आ जाता है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? वो बना है अरबी। व्याख्या: मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 5 में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश 5। एक तो शुष्क, जिसका तापक्रम है ग्रीष्म में 40 से 45 डिग्री, शीत में 0 से 10 डिग्री। ठीक है। शुष्क मरुस्थल में। वर्षा 0 से 20। वनस्पति मरुद्भिद, मृदा एंटीसोल। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर। विस्तार उत्तर बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, दक्षिण गंगानगर, पश्चिम बीकानेर, उत्तर पश्चिम जोधपुर, पश्चिम नागौर, पश्चिम चूरू। अर्ध शुष्क सेमी ड्राई ग्रीष्म में 36 से 42 डिग्री, शीत में 10 से 17 डिग्री, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। स्टेपी जलवायु, स्टेपी वनस्पति, एरिडिसोल मिट्टी, बलुई रेतीली, जोधपुर प्रतिनिधि नगर, और ये गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, चूरू, डिडवान, कुचामन, उत्तर ब्यावर, उत्तर सिरोही। अब आता है सब ह्यूमिड उपाद्र ग्रीष्म 28 डिग्री से 36 डिग्री, शीत 12 डिग्री से 18 डिग्री, वर्षा सेंटीमीटर वार्षिक 40 से 60। मिश्रित पतझड़ अल्फीसोल और जयपुर नगर, अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा एवं दक्षिण पूर्वी पाली। अब आता है आर्द्र ह्यूमिड ग्रीष्म 30 से 34 डिग्री, शीत में 14 से 17 डिग्री, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। पतझड़ इंसेप्टिसोल लाल काली मिट्टी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, उत्तर सोलुम्बर, डीग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उत्तर प्रतापगढ़ और बारा। अति आर्द्र हाई ह्यूमिड ग्रीष्म में 30 से 34, शीत में 12 से 18, 80 से अधिक वर्षा। सवाना तुल्य वर्टिसोल मध्यम काली मिट्टी, झालावाड़, डूंगरपुर, झालावाड़, दक्षिण प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दक्षिण सलुम्बर, दक्षिण बारा, उदयपुर, सिरोही, कोटा। ठीक है। सुमेलित कीजिए। तो शुष्क है तो शुष्क हो जाएगा अपना जैसलमेर, और अर्धशुष्क अपना जो हो जाएगा ये हो जाएगा चूरू। उपाद्र हो जाएगा अलवर, और अतिआद्र अपना हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? शुष्क पाई जाती है, अर्धशुष्क भी पाई जाती है, आर्द्र भी पाई जाती है, ध्रुवीय नहीं पाई जाती है। ठीक है। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है आप तो जैसलमेर है तो जैसलमेर शुष्क है, जयपुर है तो जयपुर उपाद्र है, सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर आर्द्र है, झालावाड़ अति आर्द्र है। राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? तो जालोर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, जयपुर में नहीं पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क।
एरिडिसोल्स राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? तो वो मिलती है अपने अर्ध शुष्क में। ठीक है, सुमेलित कीजिए मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश से। तो इसमें आएगा अपना एरिडिसोल, एरिडिसोल शुष्क एवं अर्ध शुष्क, और इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल अपना अर्ध शुष्क एवं आर्द्र, और अल्फिसोल्स, अल्फिसोल्स अपना हो जाएगा उपाद्र एवं आर्द्र, वर्टिसोल आर्द्र एवं अति आर्द्र। ठीक है, हो गया। मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है, कौन सा है वो देख लेते हैं, उसको नहीं देखेंगे। एरिडिसोल्स अर्धशुष्क, अल्फिसोल्स आर्द्र, इंसेप्टिसोल्स अर्धाद्र और उपाद्र। ठीक है, तो वर्टिसोल्स में अति आर्द्र आएगा, शुष्क नहीं आएगा। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो वो है अपना अर्ध शुष्क वाला जोधपुर। ठीक है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह कौन सा है? झुंझुनू। राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अपने जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक में। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अपने उपाद्र। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो वो है अपने अति आर्द्र प्रदेश में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो वो आते हैं झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो कौन से जिले अति आर्द्र में आते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा और बारां। ठीक है, ये नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? वो है कोटा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। व्याख्या: किसी भूभाग पर लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था एवं औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है। कुछ समय, मिनट, घंटे या 4-5 दिन के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं तथा कुछ माह के सम्मिलित रूप को ऋतु कहते हैं। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का विवरण बहुरेख आलेख फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ से दर्शाया गया है। ठीक है, ये दर्शाया गया है भाई साहब। निम्न कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अपना जो गंगानगर है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, इसको अगले करते हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है तो थॉर्नवेट के अनुसार। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। किसको? वर्षा को, तापमान को और आर्द्रता को। डॉक्टर कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना। कोपेन वनस्पति। थॉर्नवेट ने वर्षा की प्रभावशीलता एवं तापीय दक्षता को माना तथा प्रोफेसर त्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण का विस्तार करते हुए प्राकृतिक आधार पर वनस्पति को अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना? वनस्पति को। व्याख्या: जर्मन निवासी डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 1918 में 4 भागों में बांटा, जिसे 1936 में मान्यता मिली। एक तो BWHW, ठीक है, कोपेन के अनुसार BWHW उष्ण कटिबंधीय शुष्क, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पश्चिमी चूरू जिले का कुछ भाग। प्रतिनिधि नगर बीकानेर। BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, पाली, उत्तरी अजमेर, झुंझुनू। प्रतिनिधि नगर नागौर। CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, डीग, धौलपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी। ठीक है, वनस्पति धोकड़ा वन सर्वाधिक, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है CWG। प्रतिनिधि नगर टोंक। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, बारा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, सिरोही तथा झालावाड़। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश वनस्पति सवाना तुल्य, प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर। जर्मनी निवासी कोपेन का भारत में जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के अनुसार। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें आते हैं उप जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क और मरुस्थलीय। मरुस्थलीय में डब्लू, एस में अर्धशुष्क, ए से ये बना, बी से ये बना, सी से उप आर्द्र जलवायु, डी से शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और ई से शीत ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ये दोनों राजस्थान में नहीं है, ये दोनों प्रकार राजस्थान में नहीं है। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो वो नहीं पाई जाती है BSKW, ठीक है। राजस्थान के उपयुक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को इससे अंकित सही अनुक्रम पहचानिए। तो ये दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें है अपना BWHW, ये अपना BSHW, ये हो जाएगा अपना CWG और ये हो जाएगा अपना AW, ठीक है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो नहीं है CWG, उत्तरी राजस्थान। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के पश्चिम का भाग। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो ये है अपने BSHW में, ठीक है। BSHW अपना ये वाला है। तो इसमें तो आते हैं ये मतलब सीकर, नागौर और झुंझुनू, जालोर, ये सब इसी में आते हैं। सही सुमेलित नहीं है तो है जिनको देखेंगे अपन, BSHW बाड़मेर, जालोर, BWHW जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, हो गया। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वो पाई जाती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एवं सीकर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? तो वो है अपने BWHW में। कौन से? बाड़मेर एवं झुंझुनू। BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो BWHW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? तो BSHW से जयपुर सुमेलित नहीं है, BWHW से गंगानगर है, CWG से अलवर है, AW से कोटा है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWHW। सुमेलित कीजिए कोपेन के जलवायु प्रदेश और जिले, ठीक है। तो ये है अपना AW में आएगा बांसवाड़ा। उसके बाद BSHW सीकर, BWHW हो जाएगा अपना गंगानगर और CWG अपना धौलपुर, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित हैं? तो कौन से हैं? तो आंसर है 1 और 4। तो AW में झालावाड़ आता है, बिल्कुल आता है। BWHW में बीकानेर बिल्कुल आता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? वो पाया जाता है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं? तो वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़, ठीक है। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर जिले में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? भरतपुर।
राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? किसमें? चूरू जिले में। तो चूरू में BSHW है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये पाई जाती है AW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर में पाई जाती है, बूंदी में नहीं पाई जाती है। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो AW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BWHW। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है? AW बांसवाड़ा करेक्ट है, BSHW पाली करेक्ट है, CWG टोंक करेक्ट है, BWHW बाड़मेर करेक्ट नहीं है। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? तो कौन सा है? अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग। ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो कौन से सही सुमेलित है? एक तो है अपना CWG भरतपुर, एक है अपना AW डूंगरपुर। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो उपाद्र का। ठीक है। जलवायु प्रदेश संकेताक्षर कोपेन को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना उपाद्र हो जाएगा अपना CWG से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क हो जाएगा अपना BWHW से, और स्टेपी हो जाएगा अपना BSHW से, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र हो जाएगा अपना AW से। राजस्थान में जलवायु, एक बार इसको इंपोर्टेंट कर लेते हैं। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो BWHW करता है। मेवात एवं डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो वो CWG में है। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश को के अंतर्गत आता है? तो CWG के अंतर्गत आता है। व्याख्या, चूंकि कोपेन के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, अतः राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धोकड़ा वृक्ष लगभग 58% CWG क्षेत्र पाया जाता है, अतः यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बड़ा नहीं होगा, जो कई पुस्तकों में दिया गया है वह गलत है। ठीक है। थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो वो आते हैं सिरोही, पाली, अजमेर। सुमेलित नहीं है तो कौन से सुमेलित है वो देख लेते हैं। DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान, और CAW जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो CAW। DAW जलवायु पाई जाती है बूंदी, सवाई माधोपुर में। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है? वो दर्शाता है EAW को। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है DAW में। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से समूह में CAW प्रकार की जलवायु मिलती है? तो कोटा, झालावाड़, बारा। ठीक है। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का वर्गीकरण, जलवायु प्रदेश CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र एवं प्रतिनिधि नगर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, कोटा, प्रतापगढ़, प्रतिनिधि नगर इसका डूंगरपुर। विशेषताएं, शीत ऋतु प्राय सूखी रहती है, वनस्पति सवाना एवं मानसूनी प्रकार की है। DAW उष्ण कटिबंधीय उपाद्र सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। सिरोही, जालोर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, करौली, झुंझुनू, धौलपुर, नागौर, बालोतरा, जोधपुर, डेडवाना, कुचामन, खैरथल तिजारा, डी, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी फलोदी, प्रतिनिधि नगर इसका अजमेर। ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं एवं वर्षा कम होती है। वनस्पति अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की। DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित। गंगानगर, चूरू, उत्तर पूर्व बीकानेर, उत्तरी झुंझुनू, हनुमानगढ़, प्रतिनिधि नगर इसका बीकानेर। ग्रीष्म ऋतु लंबी, शीत ऋतु छोटी होती है।
वनस्पति कंटीली झाड़ियां एवं मर्द शुष्क प्रकार की। EAW उष्ण शुष्क अथवा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिम फलोदी जैसलमेर, उत्तर बाड़मेर, प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। वनस्पति अत्यधिक न्यून व मरुस्थलीय। तो ठीक है, ये टॉपिक अपना हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे मृदा एवं मृदा संरक्षण। थैंक यू। और अगर मज़ा आ रहा है प्लेलिस्ट में तो मेरे को आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना भाइयों।